एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब क्लास एज दी एसटीयू ट्यूटोरियल एज। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 आर एस अग्रवाल एंड हमारे पास चैप्टर है फैक्टराइजेशन पॉलिनोमियल्स का। मीन्स फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स हमारे पास चैप्टर है, एक्सरसाइज है 3A, जिसमें मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में क्वेश्चन नंबर 16 तक करा दिया है। आज से क्वेश्चन नंबर 17 की बारी। सो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और लाइक करना ना भूलो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो सो डैट कि उनको भी थोड़ा फ़ायदा हो जाए। सो चलो अब स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर, जिसमें है क्वेश्चन नंबर 17। सो मैंने प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ जाकर सभी लेक्चर्स का वीडियो देख सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है फैक्टराइज करने बोल रहा है 3a-1 होल स्क्वायर माइनस 6a+2। यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो इसको एज इट इज लिख लो एक बारी, फिर मैं आपको समझाती हूँ। एक बार यहाँ पे लिख लेंगे। देखो यहाँ पे इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में यहाँ पे क्या कॉमन मिलेगा, माइनस का 2 कॉमन मिलेगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 3a बचेगा, क्योंकि माइनस तो कॉमन चला गया और 2 भी कॉमन चला गया। तो क्या बचा, देखो 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6a को लिख सकते हैं 2 × 3 × a। तो इसमें से 2 चला गया कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचा, 3a बचा। इतना तो आपको आ ही गया होगा, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बहुत डिटेल में करा दिया है। प्लस में से माइनस कॉमन चला गया तो क्या बचा, माइनस बचा। 2 चला ही गया तो 1 बचा, राइट। अब इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, तो 3a माइनस का 1 कॉमन दिख रहा है। यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे ये बच जाएगा क्योंकि यहाँ पे दो बारी था। देखो इसको कैसे लिख सकते हो, 3a-1 × 3a-1 लिख सकते हो, है ना, क्योंकि स्क्वायर है। तो एक तो कॉमन चला गया तो कितना बचा रह गया, एक बचा रह गया, 3a-1 रह गया है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे माइनस का ये तो कॉमन चला गया तो माइनस का 2 बच गया यहाँ पे। अब यहाँ पे लिखो 3a-1 एंड यहाँ पे डालना 3a-1 -2। सो यहाँ पे 3a-1 एंड 3a माइनस का 3, देखो -1 एंड -2 को आप ऐड करोगे तो क्या बनेगा, माइनस का 3 बनेगा। सो 3a-1 एंड 3 यहाँ से कॉमन निकाल लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, a-1। ये 3 कहाँ चला गया, कॉमन चला गया। अब इसको अरेंज करके लिख लो, 3a-1 3a-1, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर। सो यहाँ पे दे रखा है 2x - 3 का होल स्क्वायर माइनस 8x प्लस का 12। सो यहाँ पे देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। सो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा इन दोनों में, आप देख सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, 2x - का 3 स्क्वायर है होल स्क्वायर, एंड यहाँ से देखो यहाँ 8 है तो 8 को क्या लिख सकते हो, 2 × 4 × तो 8 को लिख सकते हो 2 × 2 × 2 × x, एंड यहाँ 12 को क्या लिख सकते हो, ये 8x के लिए हो गया। 12 के लिए क्या लिख सकते हो, 2 × 2 2 × 2 × 2 × 3, इसको आप लिख सकते हो। तो यहाँ से अब इन दोनों में से देखो कि क्या कॉमन निकाल सकते हो। तो यहाँ से कॉमन निकालेंगे, देखो यहाँ पे दो बारी 2 है हमारे पास कॉमन, से यहाँ पे लिखो 4 कॉमन निकाल लेंगे। 2 × 2 = 4, यहाँ पे क्या बचेगा, इसके लिए 2x बच जाएगा, एंड 12 के पास क्या बचेगा, साथ में क्या निकाले हो, माइनस कॉमन, तो प्लस में से माइनस चला गया तो माइनस रह गया। अच्छा 12 में से यहाँ पे 3 रह गया। अब आगे लिखो 2x - का 3 का स्क्वायर -4, इसको एक बार अरेंज कर दिया है मैंने जस्ट। अब यहाँ पे देखो इन दोनों में 2x - का 3 आपको अच्छे से दिख रहा होगा कॉमन, इसको निकाल लो। देखो यहाँ पे स्क्वायर है, मीन्स ये 2 बारी था, अब एक बार कॉमन निकाले तो एक बार अंदर रह गया है 2x - का 3, ठीक है। यहाँ से ये कॉमन चला गया तो यहाँ पे क्या रह गया, 4 रह गया एक बार। सो 2x - का 3 एंड यहाँ पे बनेगा 2x - 3 - 4, यानी कि 2x - 3 2x - 7, ये बन जाएगा आपका आंसर। सो अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें हमें दे रखा है a³ + a - 3a² - 3। सो यहाँ पे अब आप कैसे करोगे बताओ। सो यहाँ पे भी सेम चीज़ करना है जैसे आपने अभी क्वेश्चन नंबर 18 में और 17 में देखा, तो यहाँ पे भी सेम करना है। तो यहाँ पे देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है, जो कॉमन आ रहा है हम उसमें से कॉमन निकालेंगे। तो दोनों में आप क्या क्या कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे इन दोनों में आप एक बार ही कॉमन ले सकते हो, या तो ऐसा कर लो, इन दोनों का पेयर लगा लो, या फिर इन दोनों का पेयर लगा लो। आपको जिसका पेयर लगाने का मन है लगाओ। तो हम इन दोनों का पेयर लगा के देखते हैं। तो यहाँ से हमें a² कॉमन मिलेगा, यहाँ पे a रह जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा, क्योंकि तो a² तो चला गया कॉमन में। अब इन दोनों का देखो, प्लस का 1 कॉमन निकालेंगे यहाँ से, क्योंकि ना तो इसमें कुछ मिलना ना इसमें कुछ मिलना है। सो यहाँ a रह जाएगा एंड माइनस का 3 रह जाएगा, राइट। एंड यहाँ पे देखो अब जो इक्वेशन बना है इसमें से ये वाला एंड ये वाला कॉमन जा रहा है। कौन कौन सा, a - का 3 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा, a² बचा, एंड यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा। तो अभी ये आपका हो गया। सो ये आपका आंसर हो गया।
सब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 20। तो यहाँ पे भी सेम है जैसा आपने पीछे देखा था प्रीवियस क्वेश्चंस में। तो यहाँ पे देखो आप किसी का पेयर किसी के साथ लगा सकते हो, आपको सारा आपके पास आंसर मिल जाएगा। जैसे कि आप या तो इन दोनों का पेयर लगा लो, इन दोनों का, या तो ऐसा करो कि या तो आप क्या करो कि इसका पेयर इसके साथ लगा लो, इसका पेयर इसके साथ लगा लो। तो देखो इस वाले में क्या करोगे, दोनों से ही आंसर आएगा। यहाँ पे 3 कॉमन मिल जाएगा और 1 कॉमन मिल जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा। देखो यहाँ से 3 चला गया तो क्या बचा, 6 के पास 2 बचा, माइनस का साइन लगा लो, 2 a चला ही गया तो क्या बचा, y बचा, राइट। यहाँ पे भी देखो 4 कॉमन ले सकते हो, b कॉमन ले सकते हो। तो 4 और b माइनस का चला गया, माइनस का गया तो यहाँ पे सिर्फ y बचा, प्लस का y। एंड यहाँ पे माइनस का कॉमन गया तो यहाँ पे देखो 4 कॉमन गया तो 2 बचा, एंड b चला गया तो फिर y बचा। फिर यहाँ से माइनस का 4 कॉमन गया है तो प्लस में से माइनस गया तो माइनस बचा, 4 चला गया, b चला गया तो x रह गया, राइट। आप देखो यहाँ ध्यान से 3a, देखो x माइनस का 2y। तो यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हो कि यहाँ पे देखो x माइनस का 2y है, यहाँ पे 2y माइनस का x है, तो आप दोनों में से किसी एक का साइन चेंज कर दो। तो इसका साइन चेंज कर दो तो यहाँ पे क्या मिलेगा, माइनस कॉमन ले लो अंदर से, तो माइनस कॉमन लोगे तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। 4b माइनस कॉमन ले लिया है आपने, ऐसा कर दो। तो मैं और स्प्लिट करा देती हूँ आपको ताकि कहीं प्रॉब्लम ना हो। देखो इनमें से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो जैसे माइनस कॉमन लोगे तो ये क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो माइनस का 2y बन जाएगा, ये बन जाएगा प्लस। मैंने माइनस कॉमन लिया इसके अंदर में ही। तो अब नेक्स्ट स्टेप में देखो मैं बिल्कुल आपको स्प्लिट करके दिखा रही हूँ, कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। ये माइनस बाहर आएगा तो प्लस बन जाएगा, माइनस माइनस 4b बाहर निकालना है, मैं माइनस। अब इसको अरेंज कर दो तो अंदर क्या बना, x माइनस का 2y। अब बोलो यहाँ ये वाला और ये वाला कॉमन मिल रहा है कि नहीं, मिल रहा है। सो x माइनस 2y कॉमन आ जाएगा, यहाँ बनेगा 3a प्लस का 4b। क्लियर है, सो ये आपका आंसर हो गया। सो आज के इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग विथ DS ट्यूटोरियल।